तो देखिए, बजट पेश कर दिया गया। मीडिया के सामने सुशील कुमार मोदी एक बार फिर से मुखातिब हुए और उन्होंने कहा कि देखिए, हमारा जो फोकस है, जो सेंटर पॉइंट है, वो विकास है और इसी को ध्यान में रखकर तमाम मद में राशियां जो हैं वो रखी गई हैं। लेकिन हर बार की तरह हमारे साथ पैनलिस्ट जुड़े हुए हैं, उनका इंट्रोडक्शन हम आपसे पहले करा दें। प्रोफेसर नवल किशोर चौधरी अर्थशास्त्री हैं जो बड़ी बेबाकी से बात को रखते हैं। अगर सरकार के कार्यों की सराहना करनी है तो खुले तौर पर करते हैं और अगर नाखुशी है तो नाराजगी भी जाहिर करते हैं। वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर अजय झा अर्थशास्त्री, इनसे भी जानेंगे कि इस बजट को वो कितने मार्क्स देते हैं। साथ ही सत्यजीत सिंह, प्रेसिडेंट ऑफ CII, और उनसे जानेंगे कि इंडस्ट्री के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये बजट कहां पर उतरता है। तो सूबे के वित्त मंत्री के तौर पर सुशील कुमार मोदी ने वित्तीय वर्ष 2018 और 19 का बजट सामने रख दिया है। अब ये बजट कैसा है जानने की हम कोशिश करेंगे। हमारे साथ गेस्ट पैनलिस्ट जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर नवल किशोर चौधरी अर्थशास्त्री हैं, अर्थशास्त्री प्रोफेसर अजय झा जी, और साथ ही प्रेसिडेंट CII सत्यजीत सिंह। आप सभी का स्वागत है ETV में। सबसे पहले सर नवल जी, आपसे ही जानना चाहेंगे, आप बजट पेश होने से पहले नाराजगी जाहिर कर रहे थे, नाखुश नजर आ रहे थे। अब इस बजट के सामने आने के बाद आपकी पहली प्रतिक्रिया? अब मेरी आशंका सही साबित हुई है। मैं कह रहा था आपसे कि बिहार के विकास का इतिहास यदि लिखना है जी, तो कृषि और ग्रामीण क्षेत्र के विकास के साथ औद्योगिकरण की गति को तेज करना हो है। इसलिए कि अभी जो सरप्लस पॉपुलेशन रूरल और एग्रीकल्चर सेक्टर पर है, उसका ट्रांसफर आवश्यक है। एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी लो है, इंडस्ट्री में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है, वेज लेवल हाई हो सकता है, लिविंग स्टैंडर्ड हाई हो सकता है। लेकिन आप इस बजट से खुश नहीं हैं? मैं बताता हूं, ऐसे सत्यजीत राइट पर्सन है बोलने के लिए। तो चलिए सत्यजीत सिंह से ही जान लेते हैं। सर, सत्यजीत सिंह से ही लेकिन एक बात, एक लाइन सुन लीजिए जी। 1,76,000 करोड़ में सत्यजीत जी को 622 करोड़ मिला है। सत्यजीत जी का मतलब है उद्योग विभाग को, और ये वर्षों से चला रहा है। अधिक आप इनसे सुनिए, शिक्षा पर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का बहुत ही कम हिस्सा खर्च हो रहा है और यह अत्यंत दुखद है। शिक्षा का बजट जरूर बढ़ा है, लेकिन शिक्षा की जितनी बड़ी चुनौती है उसके सामने में ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का 6% काफी नहीं है। बिल्कुल, यही नवल जी, यही जानने की कोशिश करनी है कि क्या जो सरकार दिखा रही है, कह रही है कि बजट आकार हमने बढ़ा दिया है, और बजट आकार का बढ़ना ये सतत प्रक्रिया के तौर पर नजर आता है और ये सरकार की उपलब्धि है, तो क्या सचमुच इसे उपलब्धि के तौर पर देखा जाए? सत्यजीत सिंह, प्रेसिडेंट CII, सर आपसे आपकी पहली प्रतिक्रिया, आप संतुष्ट हैं? आपको लगता है कि अब इस आकार के साथ, इस बजट के साथ सचमुच इंडस्ट्री जो है वो और रफ्तार से आगे बढ़ेगी और रोजगार भी इससे जुड़ा हुआ मुद्दा है? देखिए, जो इस बार का बजट है, निश्चित तौर पर पिछले साल से ज्यादा इसका आउटले दिया गया है, कुछ सेक्टर में खर्च किए गए हैं। लेकिन जहां तक इंडस्ट्री का सवाल है, पिछले 10 सालों से इंडस्ट्री को नेग्लेक्ट किया जा रहा है लगातार, और हमें लगता है कि इस बार जो 1,76,000 करोड़ में बजट में 622 करोड़ का प्रावधान है, बिल्कुल ये अगर आप परसेंटेज टर्म में देखिएगा तो 0.035% के आसपास आता है। हमें लगता है कि इस बजट के साथ बिहार में औद्योगिकरण नहीं हो सकता है, इंडस्ट्री सर्वाइव नहीं कर सकती है, ना इंडस्ट्री को इंसेंटिवाइज किया जा सकता है। हमें लगता है कि इस बजट से बेहतर है कि बिहार सरकार उस विभाग को ही बंद कर दे। कम से कम उद्योग लगाने वाले लोग अपने बल पर ही लगाएंगे, सरकार से आशा नहीं रखेंगे, और सरकार का जो ये खर्चा होता है इंडस्ट्री डिपार्टमेंट में उनके लोगों पर, मंत्री पर, उनके अधिकारियों पर, कम से कम ये पैसा बचेगा। क्योंकि जो जिस तरह से ये बजट एलोकेशन हो रहा है इंडस्ट्री डिपार्टमेंट को लगातार, हमें लगता है इससे बेहतर है कि सरकार वो विभाग ही बंद कर दे। तो बड़ी बात सत्यजीत सिंह जी कह रहे हैं कि देखिए, जो आकार इस वक्त नजर आता है उससे तो ये विभाग ही अगर बंद कर दिया जाए तो बेहतर होगा, यानी नाखुशी सीधे तौर पर झलक रही है। प्रोफेसर अजय झा, आपकी पहली प्रतिक्रिया, कितने मार्क्स देंगे आप इस बजट को? बहुत ही एवरेज बजट है।
कहीं कोई चेंज नहीं है। जो राजद के साथ जिस तरह से नीतीश कुमार जी की सरकार चल रही है, भाजपा के साथ भी उसी तरह से चलती हुई नजर आ रही है। क्योंकि आप जो बढ़ा भी 1,60,000 करोड़ से बढ़ा करके 1,76,000 करोड़ बढ़ा है, तो कोई प्लान साइज थोड़ी बढ़ा है। वो तो आप जो इनके इन्फ्लेशन रेट हैं वगैरह और बाकी चीजें जो एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में जो आने वाले हैं, क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर भी अगर कुछ होता तो जो भी है सब उसी में आने, या तो कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का ऐसे ही कुछ इतना ज्यादा हो जाएगा कि वो उतना मेकअप कर लेगा, इसलिए नया कुछ नहीं है। और दूसरी बात है कि कुछ बातों को तो ध्यान में रखना होगा। इंडस्ट्री की बात जो बाकी ये कह रहे हैं सत्यजीत जी वो या फिर चौधरी जी भी बोल रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, ऐसा नहीं है कि आप अगर ये तो लग रहा है पिछले कई साल, दशक से ज्यादा समय से ये लग रहा है कि बिहार सरकार ने इंडस्ट्री को बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं, बल्कि कुछ भी तवज्जो नहीं दिया है। ठीक है, चलिए मान लिया आप इस सेक्टर को तवज्जो देना नहीं चाहते हैं, तो आप किसी एक सेक्टर को तो तवज्जो देंगे। तो इसी पर हमारी चर्चा आगे जारी रहेगी। नवल जी, हम यही जानना चाह रहे हैं कि जब अगर इंडस्ट्री इससे खुश नहीं है, इस बजट से ये तस्वीर नहीं दिखती है कि भाई इससे इंडस्ट्री मजबूत होगी, और अगर इंडस्ट्री मजबूत नहीं होती है तो कैसे आप पलायन को रोकेंगे, कैसे आप रोजगार उससे सृजित करेंगे, ये तमाम सवाल इस वक्त मौजूद नजर आते हैं। नवल जी, आखिर फिर इस पूरे बजट का लब्बो-लुआब क्या माना जाए, इसे कैसे देखा जाए, सरकार का दृष्टिकोण क्या बताने की रही इस पूरे बजट के तौर पर? यथास्थिति कायम रखने का एक और प्रयास, कोई ट्रांसफॉर्मेशन की संभावना नहीं, चाहे रूरल और एग्रीकल्चर सेक्टर हो या इंडस्ट्री हो या शिक्षा का क्षेत्र हो या स्वास्थ्य का क्षेत्र हो या रोजगार का सृजन का क्षेत्र हो, गरीबी उन्मूलन का क्षेत्र हो, क्षेत्रीय असमानता का दूर करने का क्षेत्र हो, कोई बड़ा विजन नहीं है। कोई किसी बड़ी बात तो पा रही है नवल जी, सरकार तो कह रही है कि देखिए सब्जी के उत्पादन में देश में अव्वल आ गया हमारा राज्य, और ऐसे में हम लोगों को खुश हो जाना चाहिए। मुख्यमंत्री से मैं पूछना चाहता हूं, वो अपने को समाजवादी कहते हैं, दुनिया के किस देश में भूमि सुधार के बिना कृषि के क्षेत्र में क्रांति हुई है, समाज में क्रांति हुई है, सामंतवाद खत्म हुआ है? बताएं इतिहास का हुआ पन्ना उलटकर। क्यों नहीं लैंड रिफॉर्म्स उनके कृषि रोड मैप का हिस्सा है? क्यों यहां धान की खरीद नहीं हो पाती है? क्यों किसानी लोग करना नहीं चाहते? क्यों किसान के बच्चे काम नहीं करना चाहते? तो कई सवाल का जवाब देना होगा उनको। कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं? इरिगेशन एक बड़ा कंपोनेंट होता है, अंग्रेजों का बनाया हुआ सोन कैनाल सिस्टम आज डिसयूज में है। कोसी, गंडक, फ्लड, सारी स्थिति बनाई हुई है। ड्राउट और फ्लड यहाँ के नेताओं और नौकरशाहों का कमाई का एक बड़ा जरिया हो गया। कहां कोई प्रगति देख रहे हैं? लैंड का सिस्टम जो आज तक दाखिल खारिज नहीं हुई, बास की जमीन का बंटवारा नहीं हुआ, भूदान की जमीन नहीं बांटी गई, सरकारी जमीन पर इंक्रोचमेंट है। किस तरह की सरकार है? गरीबों की बात करती है। और शिक्षा के क्षेत्र में मैंने पहले भी बताया आपको, कॉमन स्कूल सिस्टम आयोग की रिपोर्ट का क्या हुआ? समाजवादी है, सबको समान शिक्षा की बात करते हैं, रद्दी की टोकरी में फेंक दिया इन्होंने। आज सरकारी कॉलेज में शिक्षक नहीं, इस सरकारी स्कूल में शिक्षक नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, एक चपरासी भी अपने बच्चे बच्चियों को मजबूरी में भेजता है। कोई तो जवाब देगा। और दूसरी तरफ प्राइवेट यूनिवर्सिटी, और मैं बताता हूं 60 करोड़ का नालंदा में जू सफारी बनाने का टाइम पैसा है, 30,000 करोड़। नवल जी, तर्क तो ये है, नवल जी तर्क ये है कि जू सफारी खोला जाएगा तो पर्यटन की दृष्टिकोण से हमारी आमदनी बढ़ेगी। मैं बताता हूं इंसान कहां पैदा होगा? पटना यूनिवर्सिटी 7th ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी है इंडिया की, नीतीश कुमार वहीं से पैदा हुए।
लालू वहीं से पैदा हुए, रामविलास वहीं से पैदा हुए, रविशंकर वहीं। पिछले साल सेंटिनरी ईयर था, एक पैसा नहीं दिया गया। क्या इस बजट में विशेष राशि उपलब्ध नहीं कराई जा सकती थी? बिल्कुल। ये पटना यूनिवर्सिटी, ये हालत, खस्ता हालत। तो आप सफारी बनाने का फुर्सत है, एक श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल के बदले दूसरा बड़ा हॉल गांधी मैदान में बना के पॉल्यूशन बढ़ा देना, मगर महिला कॉलेज को का मुंह घेर लेना, क्या पैसा है? बिल्कुल। तो कई ऐसे सेक्टर्स हैं जिनमें अभी सरकार ने ध्यान ही नहीं दिया है, और उन तमाम चीजों को भी हम जानने की कोशिश करेंगे। और नवल जी, आपको यहां पर रोकना चाहेंगे। एक बड़ी खबर इस वक्त झारखंड से आ रही है, रांची से ये बड़ी खबर, जहां पर सुधीर त्रिपाठी झारखंड के नए मुख्य सचिव होंगे। ये जानकारी सामने आ रही है। राजवाला वर्मा की जगह कर सुधीर त्रिपाठी को लाया जाएगा। ये बड़ी खबर इस वक्त की। आज रात तक अधिसूचना इस बाबत जारी होने की उम्मीद जाहिर की जा रही है। कल रिटायर्ड हो रही हैं राजवाला वर्मा, और विश्वस्त सूत्रों के हवाले से इस वक्त बड़ी खबर, जहां पर सुधीर त्रिपाठी नए मुख्य सचिव होंगे और राजवाला वर्मा का स्थान वो लेने वाले हैं। लगातार हमारे साथ पैनलिस्ट जुड़े हुए हैं जिनसे हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बजट से क्या हमें हासिल हो पाया है, या बिहार की जनता के दृष्टिकोण से देखा जाए तो क्या अब वो इस बात के लिए सोच सकते हैं कि अब हमें दूसरे राज्यों में जाकर के नौकरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, रोजगार हमारे यहीं सृजित हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। सत्यजीत सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सत्यजीत सर, आपसे जानना चाहेंगे, आप तो इस कदर नाखुश हैं, आपने इस विभाग को ही बंद करने की बात कह दी है। ऐसे में क्या इस नाखुशी को, क्या इस तस्वीर को सरकार नहीं समझ रही है, और ऐसे में समझकर अगर ये स्थिति बनी हुई है तो फिर इसे किस रूप में देखा जाए? नहीं, उसको समझने की जरूरत है। अभी हाल ही में नीतीश जी एक बहुत बड़े ऑफिसर के डेलीगेशन के साथ जापान गए। बिल्कुल। इसके 5 साल पहले वो चाइना गए थे। तो क्या इन देशों में ये लोग जाते हैं सिर्फ वहाँ के हवा या मौसम का लुत्फ लेने के लिए? उन जगहों पर ये देखते नहीं है कि वहाँ इंडस्ट्री का बजट कितना होता है, टोटल बजट का क्या परसेंटेज होता है। जिस जापान में वो घूमने गए थे, वहाँ $28 बिलियन सिर्फ रोबोट को डेवलप करने के लिए किया जाता है। तो आप इन देशों में जाके आखिर क्या सीखते हैं? वहाँ जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है उसकी न प्रोसेस को समझना चाहते हैं, ना उसमें बजट का रूप देखना चाहते हैं। आज कोई भी इन्वेस्टर अगर बिहार के बजट को देखेगा तो वो देखेगा कि इस विभाग में 622 करोड़ रुपए हैं। तो आपके यहाँ 1000 करोड़ या 10,000 या 5,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, और जब नहीं होगा तो रोजगार सृजित नहीं होंगे। हमारे प्रोफेसर साहब ने बिल्कुल सही कहा, एग्रीकल्चर सेक्टर पर ओवरलोड है, उसको वैल्यू एडिशन की जरूरत है। आप जिस एग्रीकल्चर रोड मैप की बात कर रहे हैं, उस एग्रीकल्चर रोड मैप से क्या होगा अगर उसको नेक्स्ट स्टेज में वैल्यू ऐड नहीं होगा? आप सब्जी उत्पादन में देश में सबसे आगे हो गए, पर वो अगर उसकी स्टोरेज नहीं होगी, उसकी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट नहीं बनेगी, उसके वैल्यू एडिशन नहीं होंगे, तो वो वेस्टेज हो जाएंगे, वो खराब होंगे। बिल्कुल, तो ये सेलिब्रेट करने का नहीं है। जो सवाल हैं इस वक्त नजर आते हैं सत्यजीत जी की सरकार ये कह रही है, जिन दौरों का जिक्र भी आपने किया, वहां पर जाकर के जब वापस आए मुख्यमंत्री तो उन्होंने कहा कि आत्म अनुशासन वहां पर खूब नजर आया है, और शायद इसी को आत्मसात करने की जरूरत यहां पर भी लोगों को है। लेकिन इसके अलावा दूसरे पहलुओं की भी बात की जाए तो उसको लेकर के सरकार कितना कुछ सीख पाई है या कितना कुछ कर पाई है इस बजट से, आपको लगता है? मैं एक सत्यजीत की इजाजत से और आपकी इजाजत से कहना चाहता हूं। जी सर। दुख के साथ कहना पाता है, मुख्यमंत्री को विकास के इतिहास का ABC पता नहीं है। क्या आत्मानुशासन काफी है? यहां एक विद्वान हुआ करते हैं जो सरकार के बहुत करीब है, मेरे शिष्य रहे, उन बहुत दिनों तक लोगों को बताते रहे, सब नेशनलिज्म, अपने को बिहारी कहो विकास हो जाएगा। क्यों नहीं हुआ विकास? विकास के लिए आपको एग्रीकल्चर में लैंड इशू को टैकल करना पड़ेगा, इरिगेशन, मार्केटिंग, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्री में इंफ्रास्ट्रक्चर पैदा करना होगा। घोषणा तो मैं आपको बताऊं, नवल जी, मुजफ्फरपुर में 3 नए कृषि विज्ञान केंद्र खोले जाएंगे।
क्या इन केंद्रों से ही बताओ, मैं एक लाइन और बताऊं। सत्यजीत उस पैनल में बैठे हुए थे, तत्कालीन इंडस्ट्री मिनिस्टर रेणु कुशवाहा को मैंने कहा था कि जिस बजट में 300 करोड़, अभी तो 600 करोड़ हुआ, इंडस्ट्री पर है, उस डिपार्टमेंट को तो बाद में बंद किया जाएगा, उस मिनिस्टर को बर्खास्त करना चाहिए। बुरा लगा। इसकी भावना को समझिए सत्यजीत की। क्यों? व्हाई शुड यू हैव इंडस्ट्रीज मिनिस्टर? ये जापान का दौरा, आपको मैं बताऊं जो मेरी सूचना है, इंडस्ट्री और कॉमर्स सेक्टर के 2 प्रतिनिधि गए थे, उनके ट्रैवल एक्सपेंसेस बिहार सरकार ने नहीं दिया। इसके पहले चाइना गए थे, ये गलत भी हो सकता हो, सब्जेक्ट टू कंफर्मेशन। लेकिन जिस सरकार को इतना सम्मान नहीं हो यहाँ के उद्योगपति, मुझे मालूम है फर्स्ट हैंड, यहाँ के उद्योगपतियों को अपार्टमेंट नहीं मिलता है, वहां आते नहीं है मुख्यमंत्री, उनकी मर्यादा नहीं है। तो जिस राज्य में उद्योगपतियों का सम्मान नहीं हो, बिजनेसमैन का नहीं सम्मान हो, जहां इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं हो, जहां के अफसर फ्यूडल ओवरलॉर्ड्स की तरह बिहेव करें, से ट्रीट करें यहाँ के, वहां पर इस बजट आकार के साथ, उस बजट आकार के साथ हम क्या हासिल करने वाले हैं, ये सवाल इस वक्त है। प्रोफेसर अजय झा जी, क्या ये सिर्फ आकार से हम खुश हो जाएं, या फिर ये भी माने कि इम्प्लीमेंटेशन जो होना चाहिए, जो भी जिस मद में भी जितनी भी राशि अब मिल गई है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन को सुनिश्चित किया जाना ही इसका सक्सेसफुल होने की गारंटी हो सकती है, लेकिन वहां इम्प्लीमेंटेशन पर ही कई कमियां नजर आती हैं। आपकी राय? सबसे पहले तो मैं आपसे ही पूछ लेना चाहता हूं मैडम कि आप मुझे बोलने भी देंगे या नहीं, अदरवाइज मुझे बुलाया ही क्यों? मुझे तो आप बीच में ही रोक देती हैं, मेरी एक पंक्ति आप पूरी होने नहीं देती हैं, तो फिर मैं क्या बोलूंगा यहाँ पर? सर आप अपनी बात जारी रखें। अच्छा ठीक है, मैं बता रहा हूं कि अगर जो सवाल आपने मुझसे पूछा है, मैं एक बताना चाहता हूं, उसी कंटेक्स्ट में मैं बताना चाह रहा हूं कि एग्रीकल्चर सेक्टर को ही अगर सरकार प्राथमिकता देती है तो उसमें भी कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि पॉपुलेशन का जो घनत्व है पॉपुलेशन वो एग्रीकल्चर सेक्टर में है, और आप एग्रीकल्चर सेक्टर से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ट्रांसफर करना इतना आसान नहीं है, उसके स्किल डेवलपमेंट करने होते हैं। अगर सरकार उसको, इसके लिए सरकार को एक लंबी प्रक्रिया अपनानी पड़ती है, परंतु ऐसा दिख नहीं रहा है, पिछले कई सालों से ऐसा कुछ हुआ नहीं है जिससे कि पॉपुलेशन, एग्रीकल्चर सेक्टर के पॉपुलेशन को ट्रांसफर करके हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर या टर्सरी सेक्टर में ले जाएं, खास करके मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। तो उस हालत में अगर आपने एग्रीकल्चर सेक्टर को ही अपना इंफेसिस फोकस देने की कोशिश की है, तो वहां भी जो है कॉन्ग्रुएंस नहीं है। वहां जो जिस तरह से उसे कन्वर्ज करने चाहिए, जॉब प्रोडक्शन हो सके, वैल्यू एडिशन हो सके, और सिर्फ एग्रीकल्चर, अगर जैसे वेजिटेबल की बात करते हैं, वेजिटेबल प्रोडक्शन बिहार का कोई नया प्रोडक्शन नहीं है, यह आजादी के बाद के समय में वेजिटेबल का प्रोडक्शन बिहार में सबसे ज्यादा हुआ करता था पूरे देश में। अब फिर हम लोग आ रहे हैं, लेकिन उसके जो अभी सत्यजीत भी बता रहे थे कि उसके जो सप्लाई चेन है और उसे आपको कनेक्ट करने पड़ेंगे, साथ ही साथ उससे लगे कॉटेज इंडस्ट्रीज या रूरल इंडस्ट्रीज जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस से लगे हुए। अगर आप देखिए अभी बिहार का क्या हालत है, लीची का उत्पादन देख लीजिए, आम का उत्पादन देख लीजिए, या फिर शुगर केन का देख लीजिए, या दूसरी चीजों का देख लीजिए, सरकार का उस पर कितना सपोर्ट है? कुछ नहीं है। अगर आप उन्हें उसमें उसके प्रोडक्शन को मार्केट में, वर्ल्ड मार्केट में या कम से कम नेशनल मार्केट में लाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपने क्या व्यवस्था करी है? उसके लिए आपने कुछ किया है? कुछ नहीं कर रहे हैं। सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर में सिर्फ बोल देने भर से तो नहीं होता है। दूसरी बात है कि आपको एक लॉन्ग टर्म प्लान तो करने ही पड़ेंगे, सिंक्रोनाइज करने पड़ेंगे। एग्रीकल्चर सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में लोगों को लाने पड़ेंगे, पहली बात। और जो अभी है भी वहां, जैसे बिहार में सिर्फ 2 सेक्टर है जहां आप काफी तेजी से विकास कर सकते थे, एग्रीकल्चर और टूरिज्म, लेकिन आपने उसे बिल्कुल छोड़ा हुआ है। टूरिज्म, अकेला टूरिज्म बिहार को इतना कुछ दे सकता है जो पूरे इंडिया के लिए एक टूरिस्ट अट्रैक्शन का स्पॉट बन सकता है। लेकिन अजय जी, इस बार तो राजगीर से शुरुआत इसकी की गई है, 60,000 करोड़ रुपए जो हैं वो उसमें खर्च किए जा रहे हैं। जू सफारी को लेकर, निर्माण को लेकर सरकार की योजना है।
मैडम ये सब आइसोलेटेड चीजें हैं, मतलब अलग अलग स्टैंड एलोन जिसे कहते हैं। कहीं एक आइलैंड खड़ा कर दो उसे, उससे नहीं होता। आप उसकी कनेक्टिविटी को आपको करने पड़ेंगे। अगर आपको टूरिज्म भी करने हैं उसकी कनेक्टिविटी करने पड़ेंगे। टूरिज्म इतना आसान नहीं है कि आपने वो कोई पार्क खड़ा कर दिया और उसे टूरिज्म आ जाएगा। उसके लिए आपको आपका जो रोड है, उसके लिए सड़कें हैं, उसके लिए होटल्स हैं, उसके लिए, और सिर्फ खड़े ही कर देने से नहीं होता है। उसके जो स्किल्ड पर्सन है जो वहां काम करेंगे, होटल ही है तो किस तरह से वहां जाएंगे आएंगे। और सिर्फ एक राजगीर जाना इस भर से नहीं होगा। बिहार के पूरे जितने भी टूरिस्ट स्पॉट हैं उसको आप किस तरह से बिल्कुल उसको लेकर जो इंफ्रास्ट्रक्चर जोड़ने की जरूरत है, इन तमाम चीजों के लिए और जो इम्प्लीमेंटेशन की जरूरत है वो कितनी पुख्ता नजर आती है।